मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को रीवा जिले की मनगवा विधानसभा के नामांकन दाखिल किया। नामांकन फॉर्म करने के बाद बबीता साकेत ने मीडिया के सामने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 3 पंचवर्षीय से मनगवा विधानसभा सीट में काबिज है, फिर भी वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कर दिया, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगी और जिले के सभी नेताओं को और मनगवा विधानसभा के खासतौर पर अपने सभी जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे अहम मुद्दा हमारे मनगवा विधानसभा में है। जब पंडित श्रीनिवास तिवारी जी थे तो स्कूल भी थी, कॉलेज भी अच्छे थे, हॉस्पिटल भी अच्छी थी, पानी की भी व्यवस्था अच्छी थी, रोड भी थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मनगवा विधानसभा उपेक्षा का शिकार है। ना ही वहाँ रोड है, ना पानी, ना बिजली है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि किसानों को पर्याप्त खाद मिले, किसानों को जो अपना वो खेती करते हैं और गाय मवेशी उनकी सब खा जाती है। तो कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में सबसे पहले अगर काम किया था तो किसान के सबसे बड़े हितैषी थे, उन्होंने गौशाला बनवाई थी। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मनगवा विधानसभा के लोग मजदूरी करने मध्य प्रदेश के कोने में जाते हैं। मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। हमारे मनगवा विधानसभा में रामपुर सर्किल में बेचारे 2 भाई कमाने गए थे, 5 से 10 हजार की नौकरी करते थे। सिलेंडर फट गया, दोनों अंदर थे और दोनों खत्म हो गए, सुलझ गए। 99% वो बेचारे जल गए थे। इतने गरीब थे कि उनकी बॉडी लाने के लिए 70 से 80 हजार रुपए का में एम्बुलेंस आई थी। इसलिए मुझे मन में बहुत बड़ी पीड़ा है कि अगर मनगवा की जनता मुझे सेवा करने का मौका देती तो सबसे पहले मैं उद्योग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी इस मामले में बहुत ही अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, ताकि लोगों को बाहर न जाना पड़े और स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे टीचर हो, अच्छे बच्चे हो, मध्याह्न भोजन बंद होना चाहिए, सारी चीजें शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे अभी हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी आई थी तो उन्होंने स्कॉलरशिप की बात की कि हम 500 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए देंगे। ये मेरी प्राथमिकता है। और स्कूल में टीचर तो अच्छे हों। हॉस्पिटल मनगवा विधानसभा में बनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं। छोटा सा भी एक्सीडेंट होता तो रीवा लाना पड़ता है। ये भी मेरी प्राथमिकता पे रहेगा कि मनगवा में अच्छी हॉस्पिटल हो, डॉक्टर अच्छे बैठे, स्टाफ अच्छा हो और छोटे मोटे जो भी ऑपरेशन हो, सीजर से डिलीवरी हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता तो मनगवा में हो, जब ज्यादा ही सीरियस केस हो तो वो रीवा में आए। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मध्याह्न भोजन बंद हो मतलब समझ नहीं आया, ये कैसे? मध्याह्न भोजन में ये बच्चे जाते हैं, खिचड़ी ही खाने के लिए मिलते हैं। बच्चा तो हमारा घर में ही पेट भर खा के जाता है ना, तो जो ये सड़ा गला खाना देते हैं, पहले से ही हम भीख का कटोरा पकड़ा दिए। जब बच्चे को हमारे पढ़ने के लिए हमको उसको प्रिपेयर करना चाहिए तो खाने के लिए बच्चा स्कूल में जाता है। वो सारी चीजें बंद करके शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, ताकि जो ये प्राइवेट में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी अभी तो जो पिछले लोग इतने बड़े जगह पे आ गए हैं, अच्छे IAS IPS हैं, तो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। सरकारी स्कूल की भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।